दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करेंगे एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी 2020 का आंसर की। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। अगर आपको क्वालिटी पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऊपर दिए गए 3 डॉट्स पे दबा के क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट डोंट हैव सेल वॉल्स आर दी। तो यहाँ पे सही आंसर माइकोप्लाज्मा होगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा का ही सेल वॉल नहीं रहता है और बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं उन सब का सेल वॉल होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोपेस्टिसाइड। तो इसका आंसर होगा बैसिलस थुरिंजेंसिस, क्योंकि आप सभी को ये पता होगा, ये क्लास 11 में सीबीएसई के बुक में भी दिया हुआ है। अगर आप बाद में भी बायोटेक्नोलॉजी का कोई बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा कि ये बीटी कॉटन, जो आप सुने भी होंगे शायद, बीटी कॉटन, ये सब बायोपेस्टिसाइड्स इसलिए इस्तेमाल होता है। थर्ड क्वेश्चन है, बायोफिल्म इज़ फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो इसका आंसर है ट्रिकलिंग फिल्टर। फोर्थ क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसका आपको पता ही होगा कि वो लोग अपना कार्बन सोर्स जो है वो कार्बन सोर्स वो लोग तो उसका कार्बन सोर्स जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो वो इनऑर्गेनिक कार्बन है, तो उसके लिए वो ऑटोट्रॉफ है। और फोटो इसलिए है क्योंकि वो सनलाइट से एनर्जी लेता है। और लीथो जो है वो होता है, लीथो या फिर आप ऑर्गेनोट्रॉफिक कहते हैं या लिथोट्रॉफिक कहते हैं। लीथो यानी कि वो इनऑर्गेनिक चीज़ों से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो इसलिए पहले क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, एगर इज़ अ पॉलीमर ऑफ, ये यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही है, गैलेक्टोज एंड गैलेटुरोनिक एसिड। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज़ नॉट मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसका आंसर होगा सेंट्रोजोम। बाकी सब में आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स रहता है। अब सेवेंथ क्वेश्चन है, ये जेनेटिक का क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया गया है कि अ बॉय, हिज मैटरनल कज़न, ब्रदर एंड मैटरनल अंकल सफ़र फ्रॉम अ जेनेटिक डिसऑर्डर वाइल हिज मदर, फादर एंड मैटरनल आंट आर अनअफेक्टेड। दिस डिसऑर्डर इज़ ड्यू टू एन। मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि ये मैटरनल साइड से आ रहा है, तो ये कोई एक्स लिंक तो होगा ही। अब ये डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव होगा। ये रिसेसिव होगा, क्योंकि अगर डोमिनेंट होता तो उसके डॉटर्स को भी हो जाता, उसके मदर से लेके उसके डॉटर को भी होता अगर डोमिनेंट होता तो। इसीलिए सही जवाब होगा सेकंड ऑप्शन, एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन। फिर एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जीनोम्स कैन बी फाउंड इन बैक्टीरियोफाजेस। बैक्टीरियोफाजेस में किस टाइप का जीनोम होता है। तो उसमें होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो सही जवाब होगा सेकंड ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन है, एक्जेनिक कल्चर मीन्स। एक्जेनिक कल्चर का मतलब होता है कल्चर विदाउट कॉन्टेमिनेशन, उसमें कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं होगा। बाकी सब ऑप्शंस गलत है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं कि 10th क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर की में आंसर दिया गया है वो गलत है, तो इसके लिए लोगों ने चैलेंज किया है और इसका सही आंसर होगा ए बी। मतलब क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज़ ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये हम सभी को पता है कि यूनिवर्सल डोनर होता है ओ और यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ए बी। तो इस क्वेश्चन का जवाब गलत है। 11th क्वेश्चन है, बैक्टीरियल एक्स्ट्रासेल्यूलर पॉलीमर्स प्रेजेंट इन बायोफिल्म्स आर नोन एज। तो बैक्टीरियल एक्स्ट्रासेल्यूलर बाहर की तरफ जो पॉलीमर का प्रेजेंट होता है, बायोफिल्म होता है, उसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स में कैप्सूल्स वगैरह आप पढ़े ही होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे सही जवाब होगा ग्लाइकोकैलिक्स। 12th question, an average yield of phages per infected bacterial cell is known as
बर्स्ट साइज, ठीक है, बर्स्ट साइज होगा, बाकी सारे ऑप्शंस इससे मैच नहीं हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। 13 क्वेश्चन है द मेजर एडवांटेज ऑफ प्लांट विथ वैम, ठीक है, वैम इसका होगा सेकेंड ऑप्शन सही, इंक्रीज फॉस्फोरस अब्जॉर्प्शन। 14th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बी विटामिन B1। तो विटामिन देखेंगे आप सारे ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आते ही हैं, MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो विटामिन का ये जो टॉपिक है ये आपको IIT जैम में भी मिलेगा, यहाँ आपको माइक्रोबायोलॉजी के BHU में भी मिलेगा, और बाकी सारे जो आप देखेंगे आने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह सभी में ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आते ही है विटामिन से। तो इसका सही जवाब थायमिन होगा, और बाकी सारे नहीं है क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन C होता है, रेटिनॉल A होता है विटामिन A, और राइबोफ्लाविन जो होता है वो विटामिन B2 होता है। उसके बाद 15th क्वेश्चन है द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंटीबॉडी इज़ ड्यू टू। किसी भी एंटीबॉडी का स्पेसिफिसिटी का वजह है कि द वेरिएबल पोर्शन ऑफ द हेवी एंड लाइट चेन, वो जो वेरिएबल पोर्शन होता है हेवी लाइट चेन का, वहीं पे उन लोगों का बाइंडिंग कैपेसिटी बाइंडिंग करते हैं वो एंटीजन से, तो इसीलिए वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी इसी वजह से होता है कि उसका जो वेरिएबल पोर्शन है हेवी और लाइट चेन का, उसी वजह से वो स्पेसिफिक होता है। 16 क्वेश्चन है हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन इज फाउंड इन द DNA ऑफ फाज T4, ऑप्शन 1 सही है। 17 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज रिच इन कैटलेज। कैटलेज दोस्तों यहाँ पे हम लोग बहुत टाइम गलत कर देते हैं कि हमें लगता है कि हाइड्रोलेज जो हम लोग जानते हैं कि सारे डिग्रेडेशन करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोम में होता है, लेकिन यहाँ पे कैटलेज पूछा गया। कैटलेज पेरोक्सिसोम्स में होता है, और इसका आप ख्याल रखिएगा, लाइसोसोम कभी भी गलती से मत कीजिएगा क्योंकि लाइसोसोम में हाइड्रोलेज होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन 4 सही है। 18th क्वेश्चन स्मॉल प्रोटीन सिमिलर इन फंक्शन टू हॉर्मोन्स आर नोन एज साइटोकाइंस, ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही है। 19th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ डिपिकोलिनिक एसिड, ठीक है, तो डिपिकोलिनिक एसिड होता है एंडोस्पोर में मिलता है, तो ऑप्शन 2 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फाइब्रस प्रोटीन, इनमें से कौन सा फाइब्रस प्रोटीन नहीं है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन नहीं है। 21 क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन पक्सिनिया ग्रामिनेस्ट्रेसी, इसका होता है 5, तो ऑप्शन 2 सही है। 22 क्वेश्चन में चलते हैं। 22 क्वेश्चन में बताया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिनोमाइसिटीज़, ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रैंकिया, वो ऑप्शन 1 सही है। 23rd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ट्राइकोडेस्मियम, इसका होगा ऑप्शन 2 सही होगा, नॉन हेट्रोसाइटस, ओशनिक एंड नाइट्रोजन फिक्सर। 24 क्वेश्चन द लैक रिप्रेसर फंक्शन एज अ, लैक रिप्रेसर आपको पता होगा कि ये टेट्रामर जैसा फंक्शन करता है। 25th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेल टाइप ऑफ द अडैप्टिव इम्यून सिस्टम, इसका होगा T सेल, तो ऑप्शन 4 सही है। 26 साइनोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, थर्ड ऑप्शन सही है, ब्लू ग्रीन एल्गी। 27 in microbial leaching of metals from ores which metabolite is secreted by microorganisms for activation of the process, इसका होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है। 28 क्वेश्चन पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, ये बहुत ही आसान सवाल है, ये हम सभी को पता होगा, ये ब्रेन में होता है, थर्ड ऑप्शन सही है। 29 एक्रिन ऑरेंज इज़ द इंटरकैलेटिंग एजेंट, ये आपको म्यूटेशन चैप्टर में मिल जाएगा, तो ऑप्शन 4 सही है। 30th क्वेश्चन अ क्लोन इज़ अ कॉलोनी ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन 2 सही है। 31 एट पैकाइटिन इफ अ सेल has 2N chromosomes and 4C DNA the gamete will be,
तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ये आपको पता ही है कि यहाँ पे पैकाइटिन का बात किया गया है, तो ऑब्वियसली मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस 1 का ये मियोसिस 1 में पैकाइटिन होता है, पैकाइटिन स्टेज आता है, तो इसीलिए आप पता लगा सकते हैं कि उसका फाइनली जो गैमेट बनेगा वो कैसे होगा। ठीक है, उसका होगा 1N और 1C, तो ऑप्शन 4 सही है। 32. A mutation that produces a change in amino acid composition of a protein but does not change its function is. इस क्वेश्चन में बहुतों का बहुत कन्फ्यूजन था, और शायद अगर आप भी अभी ये देख रहे होंगे तो आपको भी कन्फ्यूजन होगा, आपको लगेगा कि साइलेंट म्यूटेशन होगा, लेकिन आप जो क्वेश्चन है उसको सही से पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन 3 सही होगा, मिससेंस म्यूटेशन, ना कि साइलेंट म्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि चेंज इन अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन, ना कि कोडॉन का कोई कॉम्पोजिशन चेंज किया। अगर कोडॉन में चेंज हुआ और उसके बाद जो अमाइनो एसिड कोड हुआ वो, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं आता है, अमाइनो एसिड चेंज नहीं होता है, तो वो साइलेंट म्यूटेशन होता है, मिससेंस म्यूटेशन नहीं होता है। 33 क्वेश्चन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस थ्रू फ्यूजन ऑफ, तो इसका ऑप्शन 1 सही है, माइलोमा सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। 34 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग प्लाज्मिड रेफर्ड आर स्टोर्ड इन ट्राओपेरॉन, यानी कि ट्रांसफर ओपेरॉन। ठीक है, तो TRA ओपेरॉन, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है। 35 मेयर नाइट्रोजनस वॉज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन, ये उसका ऑप्शन 3 सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिस थर्मो ऑटोट्रॉफिकस। 36 क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन है, ओकाज़की फ्रैगमेंट आर, ये तो हम सभी को पता होगा, तो इसका ऑप्शन 4 सही है, शॉर्ट DNA फ्रैगमेंट्स ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। 37 क्वेश्चन, जर्मिनेटिंग बार्ली सीड्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बियर, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। 38 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूजुअली इन जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन द DNA दैट इज पैकेज्ड इन द ट्रांसड्यूसिंग फाज हेड इज, इसका ऑप्शन 4 सही होगा, फ्रैगमेंट ऑफ बैक्टीरियल DNA। आप ट्रांसडक्शन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वहीं पे मिल जाएगा कि जो ट्रांसड्यूसिंग फाज होता है वो बैक्टीरियल DNA को, फ्रैगमेंट्स ऑफ बैक्टीरियल DNA कैरी करके ले जाता है। ऑरिजिन ऑफ ऑक्सीजनिक photosynthesis and the great oxidation event occurred about, तो इसका ऑप्शन 1 सही है, 2.4 BYA बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, BYA का मतलब होता है बिलियन ईयर्स अगो। इसके बाद चलते हैं हम 40th क्वेश्चन में। एन एंजाइम इज कोवैलेंटली अटैच्ड टू एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल क्रिएटिंग एन इम्यूनोलॉजिकल टूल विथ हाई स्पेसिफिसिटी एंड हाई सेंसिटिविटी इज, इसका होगा रिया, रेडियो इम्यूनो एसिड। बहुतों ने इसमें कन्फ्यूजन कर दिया, एलाइजा वजाए कर दिया होगा, लेकिन इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन है, रिया। 41 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्लेब्सिएला। क्लेब्सिएला क्या है? क्लेब्सिएला होता है फैकल्टेटिव एनारोब, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है। हु डेवलप्ड द क्राइटेरिया टू एस्टैब्लिश द कॉजल पैथोजन ऑफ अ डिजीज़, तो ये कॉच ने किया था, कॉच पोस्ट्यूलेट्स, बहुत कुछ ऐसा हम लोग पढ़े ही होंगे माइक्रोबायोलॉजी में, तो इसका सभी को पता होगा कि ऑप्शन 3 सही होगा। 43 क्वेश्चन में बताया गया G क्वाड्रेट स्ट्रक्चर इन DNA इज प्राइमरीली प्रेजेंट इन, तो इसका ऑप्शन 4 सही है, टेलोमेयर। 44 क्वेश्चन, anaerobic spore forming gram positive long rods is the characteristic feature of clostridium, तो ऑप्शन 2 सही है। 45 क्वेश्चन बताया गया कि बैक्टीरिया रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज द एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन सोर्स एंड ऑल्सो डिराइव देयर कार्बन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स आर नोन एज केमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स, ऑप्शन 2 सही है। तो आप देखेंगे कि ऐसा ही साइनोबैक्टीरिया में भी ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कि साइनोबैक्टीरिया किस टाइप का है, यहाँ पे ये केमो, ऑर्गेनो, लिथो, ऑटो, हेटेरो, इन सब चीज़ों को का कॉम्बिनेशन है, यानी कि एनर्जी सोर्स, किसी भी बैक्टीरिया का एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रॉन सोर्स और उसका कार्बन सोर्स, इस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है BHU क्वेश्चन में, तो आप इस टॉपिक में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 46th क्वेश्चन, अ सीलिएट प्रोटिस्ट इज अ,
ये हम सभी को पता होगा कि पैरामेशियम में सीलिया होता है और वो एक प्रोटिस्टा है, तो इसीलिए सीलिएट प्रोटिस्ट इसमें पैरामेशियम होगा। ऑप्शन 4 सही है। 47 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू चारगेव्स रूल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसका सही जवाब है थर्ड ऑप्शन, A+G इक्वल्स टू T+C, प्यूरिन इक्वल्स टू pyrimidine। 48th क्वेश्चन, द CC fly is a transmission factor for which of the following organism। ये सबको पता है कि स्लिपिंग सिकनेस होता है, वो अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस होता है, तो इसका है ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। ऑप्शन 1 सही है। सेलोबायोज इज़ अ डाइसैक्राइड कंटेन विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसका β1,4 डाइग्लूकोज होता है। ऑप्शन 1 सही है। जीन्स फॉर द प्रोटीन पिलीन आर फाउंड ऑन। इसका ऑप्शन 2 सही है, F प्लाज्मिड। ठीक है ना, F प्लाज्मिड से ही वो पिलस फॉर्म करते हैं, कॉन्जुगेशन होता है, तो आप सभी को पता होगा, तो ऑप्शन 2 सही है। 51 क्वेश्चन, अ बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 minutes if a culture containing 10 to the power 5 cells per ml is grown for 175 minutes. What will be the cell concentration per ml after 175 minutes? ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा NT यानी कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम T इक्वल्स टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली N0 इंटू 2 to the power n। n होता है नंबर ऑफ जनरेशन्स, एन का आप पता लगा सकते हैं। एन का होता है एन जनरेशन टाइम जो होता है वो है जनरेशन टाइम, यानी कि जिसे डबलिंग टाइम कहते हैं, तो वो जनरेशन टाइम मैं GT कह रही हूँ इक्वल्स टू जितनी भी टाइम है, यहाँ पे टाइम दिया गया है 175 मिनट्स बाई n, और यहाँ पे GT जो जनरेशन टाइम है वो भी यहाँ पे बताया गया है ऑलरेडी, वो है 35 मिनट्स। तो यहाँ पे आप अगर 35 मिनट्स डाल देंगे तो 35, इसका आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे पूरा, तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से फॉर्मूला यूज़ करके। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 क्वेश्चन 52nd क्वेश्चन बताया गया है, माइटोसिस प्रमोशन फैक्टर MPF इज़ अ फॉस्फोकाइनेस। ठीक है ना, ऑप्शन 1 सही है। 53rd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन है, हम सभी को पता है। फिर 54th क्वेश्चन, अ सब्सटेंस फाउंड इन बैक्टीरियल एंडोस्पोर बट एब्सेंट फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स इज। इसका आंसर होगा डिपिकोलिनिक एसिड। ऑप्शन 1 सही है। तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे ये डिपिकोलिनिक एसिड 2 बार रिपीट हो गया है। ये सेम टॉपिक पे क्वेश्चन है कि एंडोस्पोर में क्या पाया जाता है, वहाँ पे था आंसर डिपिकोलिनिक एसिड, और यहाँ पे भी पूछा गया है कि एंडोस्पोर में रहता है पर वेजिटेटिव सेल्स में नहीं रहता है। तो ये डिपिकोलिनिक एसिड या फिर आप माइकोलिक एसिड जो बैक्टीरिया में होता है, एसिड फास्ट स्टेनिंग में यूज़ होता है, ये जो सारे बैक्टीरियल सेल वॉल या ये जो स्पेशलिटी है, जो प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस चैप्टर जो पाथफाइंडर लाइफ साइंसेस का बुक है, वो ये वाला चैप्टर इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। उस चैप्टर को एटलीस्ट आप 3 बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। वहाँ से छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटा छोटा टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 55th क्वेश्चन, Which of the following cyanobacteria contains both chlorophyll A and B? CHL का मतलब क्लोरोफिल होता है, तो इसका ऑप्शन 1 सही है, प्रोक्लोरोकॉकस। ठीक है। 56th क्वेश्चन, इन अ क्रॉस बिटवीन 2 white flowered pea plants, Batson and Punnett,
obtained purple flowers in F1 filial generation 1. When F1 progeny were crossed, the F2 plants were of two types, purple and white flowers in ratio of 9:7. It shows which genetic phenomenon. ठीक है, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, ये आपको पता ही चल रहा होगा यहाँ से क्वेश्चन से। ये एपिस्टैसिस फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 57th क्वेश्चन, ट्रांजिशन म्यूटेशन मीन्स। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन होता है। ट्रांजिशन में क्या होता है कि प्यूरिन के बदले, यानी ए या जी है तो उसी के बदले ए अगर था तो शायद जी हो गया होगा, मतलब प्यूरिन से प्यूरिन में ही कन्वर्ट होता है, और पिरिमिडिन होता है तो पिरिमिडिन ही कन्वर्ट होता है। ट्रांजिशन म्यूटेशन होता है चेंज ऑफ पिरिमिडिन टू अनदर पिरिमिडिन, तो ऑप्शन 2 सही है। अगर प्यूरिन टू प्यूरिन भी होता तो भी सही रहता, पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन है तो भी सही है, तो ये ऑप्शन 2 सही है। म्यूटेशन चैप्टर से ये क्वेश्चन है। 58th question, NADH is oxidized by the electron transport system with subsequent production of, तो इसका ऑप्शन 3rd से 3 ATP। 59th question, mitochondrial DNA is considered as molecular clock in evolution because, यहाँ पे होगा ऑप्शन 3 accumulation of mutation। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन सही है। 60th question, the ability of the immune system to recognize self antigen versus non self antigen is an example of, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज होके कर देते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी या एंटीजेनिक इम्यूनिटी, ऐसा कुछ कर देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब होगा टॉलरेंस। ये इसे कहते हैं सेल्फ टॉलरेंस। अगर आप पाथफाइंडर का लाइफ साइंस का बुक पढ़ रहे होंगे तो आपको यहाँ ये मिल जाएगा, इम्यूनोलॉजी का 2nd पेज में ही शायद ये आपको मिल जाएगा। तो इसे सेल्फ टॉलरेंस कहते हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये यहीं तक होगा मेरा ये पार्ट 1 हुआ, आंसर की पार्ट 1 अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का। 2nd पार्ट में मैं बाकी 60 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।